Good afternoon, student. This is video number 22, 19 May 2020. This is this video for class 12th. Students, पिछले कई दिनों से हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पढ़ रहे थे। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको पढ़ा दिया है। अब उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसके थ्रू आप आसानी से देखेंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें। फर्स्ट है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस साइन 2x ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट तो आपको सिखाया गया कि अगर कोई फंक्शन है तो उसका मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं, बट आपको यह नहीं सिखाया गया कि अगर उसका क्लोज इंटरवल दिया गया हो तो कैसे करेंगे। तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, किसी भी टेस्ट का इस्तेमाल करके आप फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करेंगे, फिर उस पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन में 0 और 2 पाई जो दो लिमिट गिवन हैं उनकी भी वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद सब में देखेंगे कौन मैक्सिमम है तो वही मैक्सिमम वैल्यू होगी, कौन मिनिमम है वही मिनिमम वैल्यू होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने लगाया हुआ है। देखेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x, यानी एक्स प्लस साइन 2x को हमने एक फंक्शन लेट कर लिया एफ एक्स के फॉर्म में। फिर आप जानते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एक बार उसका डिफ्रेंसिएशन होता है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स का 1 हो जाएगा, साइन 2x का 2 cos 2x हो जाएगा। फिर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है तो 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0, cos 2x इक्वल टू -1/2, cos 2x इक्वल टू cos 2π/3, और फिर आपने x की वैल्यू निकाल ली π/3। अब आप इसको नंबर लाइन में पुट करेंगे तो देखेंगे प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है यानी घट रहा है, तो ये मिनिमम होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो एफ π/3 यानी x प्लस साइन 2x में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये π/3 प्लस साइन 2π/3, साइन 2π/3 की वैल्यू √3/2 होता है, तो यह मिला आपकी π/3 प्लस √3/2। फिर आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 मिलेगा। फिर आप 2 पाई पुट करेंगे तो 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई साइन 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होगी तो आपको 2 पाई मिलेगा। इस तरह देखा आपने 3 पॉइंट थे आपके पास, 3 पॉइंट्स पे आपने सबकी वैल्यू फाइंड की। तो इसमें आपको जो मैक्सिमम वैल्यू मिली वह मिली 2 पाई और जो मिनिमम वैल्यू मिली है वह 0 मिली है। इसलिए जो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा वह 2 पाई एट पॉइंट 2 पाई और जो मिनिमम वैल्यू होगा वह 0 होगा एट 0 पे। फिर इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अब उसके एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा के, तो ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल बताएंगे हम, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं जो थोड़ा सिंपल है, उसको कोशिश करेंगे कि उस तरह के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। तो फाइंड हुज पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, यानी आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करने जिसका सम 16 हो। एक कंडीशन यह है, दूसरा कंडीशन यह है कि उनका जब क्यूब करके सम किया जाए तो वो मिनिमम आने चाहिए। तो ध्यान दें, लेट नंबर्स आर एक्स एंड वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या कह रहा है, मिनिमम होगा। तो पहले तो हम इसको ये दिखाएंगे कि मिनिमम है कि नहीं है, तो उसको हम एक फंक्शन के रूप में लेट करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। चूँकि कोई भी फंक्शन या तो एक्स या तो वाई, यानी कहने का मतलब एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए, तभी उसको डिफ्रेंशिएट आसानी से हम कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, वाई के जगह पे 16 माइनस एक्स इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस प्लस 16 माइनस एक्स का होल क्यूब है। अब जब सेम वेरिएबल में हो गया तो उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया है तो 3x स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको डिफ्रेंशिएशन मालूम है, अब डिफ्रेंशिएशन नहीं सिखाना पड़ना चाहिए आपको कि हम कैसे होगा है।
अब फिर क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेट करते हैं। तो पूरा 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 कॉमन लेके उधर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x इक्वल टू 0 होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 32x माइनस 256 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, 8 मिल गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में उसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो हम इक्वेशन 3 का एक बार और डिफ्रेंशिएशन किए हैं। तो एफ डबल डैश इक्वल टू आया है 6x प्लस 6 ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स। अब जो x की वैल्यू हम फाइंड किए होते हैं इसमें पुट करते हैं। पुट करने पे हमने देखा कि हमारा आया 96 जो कि ग्रेटर देन 0 है। हमने कल ही बताया था कि अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो उस पर जो फंक्शन होगा वह मिनिमा होगा, और यदि लेस देन 0 आती है तो उस पर फंक्शन मैक्सिमा होगा। तो यह प्लस आया है जो ग्रेटर देन 0, इसलिए फंक्शन मिनिमा होगा, जो कि क्वेश्चन में कहा हुआ है। तो आपने प्रूव कर दिया कि x इक्वल टू 8 पे फंक्शन मिनिमा है। अब यानी कि x इक्वल टू 8 होना चाहिए। अब x इक्वल टू 8 हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो x प्लस वाई इक्वल टू 16, x के जगह पे 8 प्लस वाई इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। इस तरह से जो दोनों नंबर हुए, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8, यानी दोनों नंबर सेम होंगे 8 और 8, जिनके सम 16 होंगे और जिनके क्यूब का सम मिनिमम होगा, जैसा कि आपने प्रूव किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में हैं, एनसीईआरटी बुक में सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन दिया जाएगा। थैंक यू।